विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में भारत था, अब तक चला आ रहा था और उसमें भी निचले पायदान पर था। आज इसमें कोई दो राय नहीं है, विकासशील देशों में अग्रणी श्रेणी में भारत आ चुका है। विकसित श्रेणी तक ले जाने की योजनाएं हैं, एक विज़न है हमारे नेता का, हमारी नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अर्थव्यवस्था भी आज जब 5वें स्तर इस पर आ चुकी है, हमारी पहले 13वें स्थान पर थी, आज 5वें स्थान पर है। 3रे स्थान पर ले जाने के लिए एक विज़न है हमारे नेता के पास, हमारी पार्टी के पास, तो उस रास्ते से हम लोग इससे भारत को निर्माण करेंगे। जी, मूल उद्देश्य क्या है आज प्रेस वार्ता? मूल उद्देश्य क्या है प्रेस वार्ता? मूल उद्देश्य यह है कि आज की राजनीति इन 2 राहों पर है। किस राह पर जनता जाएगी, हम जानते हैं कि जनता को मोदी की गारंटी पसंद है, मोदी गारंटी को मानती भी और जानती भी। गठबंधन का कोई असर 2024 के चुनाव पर? कोई असर नहीं पड़ा। मैंने बताया गठबंधन की स्थिति आपके सामने स्पष्ट की कि गठबंधन क्या है इस समय, कहाँ गठबंधन। दिल्ली में अलग राग अलाप रहे हैं, पंजाब में एक दूसरे से ताल ठोक रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2 लोग अलग चल रहे हैं, ममता जी हम साथ साथ हैं इसकी धज्जियाँ उड़ा रही हैं, उद्धव ठाकरे अलग उड़ान भर रहे हैं। तो भाजपा क्या करना है? जो दिल्ली में मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, रैली हुई है, क्या उससे भयभीत है क्या? काय को भयभीत है? जनता जान रही है इन बातों को, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। हम कोई भयभीत नहीं है, वो भयभीत है हमसे। विपक्ष ये कहता है गठबंधन में अलग अलग सुर है, आपके गठबंधन के साथ राजभर जी का व्यक्तिगत कोई बयान हो सकता है, वो गठबंधन के साथ ही नहीं गठबंधन साथी में व्यक्तिगत बयान हो सकता है। मैंने नहीं सुना उस बयान को, अगर सुनता तो मैं उसके बारे में कुछ कहता, मैंने नहीं सुना उनके बयान। मंत्री विपक्ष ये कह रहा है कि मणिपुर में प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं, वहाँ महिलाओं का बड़ा अपमान हुआ। क्या चीज़? विपक्ष ये कहता है कि मणिपुर में हालांकि कांड हुआ था, उस पर प्रधानमंत्री कुछ बोलते ही नहीं, वहाँ भी महिलाओं का अपमान हुआ। और बंगाल में कौन बोल रहा है? विपक्ष कह रहा है ना। नहीं, हम भी तो कुछ कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमारी है। आप मणिपुर में बोलते हैं, क्या कहना है मणिपुर में? आप बताइए मणिपुर में आता क्या? मंत्री कल योगी जी 2 जगह नहीं, रोजगार भी दे रहे हैं और उनको राशन भी दे रहे हैं। नहीं, फ्री में नहीं बट रहा है, उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए बट रहा है। RRR पर चल रही है सरकार। नहीं, रोजगार जितने देखिए, रोजगार जितने हम लोगों ने दिए, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, जिस डिपार्टमेंट से मैं हूँ, जो दिखता नहीं है आप लोगों को, 22 यूनिवर्सिटी नहीं खुल रही हैं, तो कम से कम आप मिनिमम मान लीजिए अप्रत्यक्ष रूप से कम 1 लाख लोगों को रोजगार मिला होगा उससे। 6 सरकारी विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कम 1000-1500 लोगों को रोजगार मिला होगा उससे। तो ऐसे और फिर रोजगार देने वालों की नीतियाँ बनती हैं, रोजगार जो लोग दे सकें, रोजगार पाने वालों की नहीं। हमारी नीतियाँ हमारा नौजवान रोजगार देने वाला। चलिए सर, एक आखिरी सवाल। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये तो सिर्फ अभी जो था 10 साल, वो सिर्फ एक ट्रेलर था, अब फिल्म भी आगे बाकी है, आप दिखाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। वो बता रहे हैं ना, विकसित भारत बनाना है उनको, एक स्वप्न लेके चल रहे हैं, एक विजन लेके चल रहे हैं, और मेरा नेता जो स्वप्न देखता है वो पूरा करता है। वो उन नेताओं में से नहीं है कि 6 लोगों के हमारे सैनिकों के सर काट के भेज दिए जाएं, तो हम एक प्रेम पत्र लिखता है देश का प्रधानमंत्री, हमारा नेता मुंह तोड़ जवाब देता है, 70 किलोमीटर घुसकर मारता है। और उस समय 70 किलोमीटर सेना नहीं घुसी थी, आम हिंदुस्तानी का पाकिस्तान के 700 किलोमीटर अंदर खौफ घुसा। सदन में मोदी जी ने कहा था कि इस बार सरकार बनेगी तो अप्रत्यक्ष फैसले लिए जाएंगे, क्या लगता है कि किस तरह के फैसले लेने वाले हैं मोदी जी? मोदी जी से पूछ लीजिएगा कैसे लेंगे। अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया, विपक्ष कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल से सरकार डर रही है, और जबकि केजरीवाल दिल्ली। अगर किसी अपराधी को जेल भेजना ये होगा कि उससे डर रहे हैं, यहाँ पर कोई कल वो कांड हुआ है उसमें वो अगर पकड़ा जाए तो आगरा SSP उससे डर रहा है, कैसा मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है। नहीं, केजरीवाल दिल्ली से अपनी सरकार चला रहे हैं, तो क्या ये वाजिब है? सरकार चला सकते हैं दिल्ली से? देखिए, जेल से सरकार चला रहे हैं, जो कहने का मतलब है वो जो भी काम है संविधान उसके हिसाब से निर्णय लेगा। तो क्या इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा तो नैतिकता के हिसाब से दे देना चाहिए। जो सर्वे हुआ है उसमें तो केजरीवाल मतलब आगे है ना। नैतिकता के हिसाब से भी संविधान चल। मुख्यमंत्री जी का कन्फ्यूजन न जाने कैसे क्रिएट हो गया कि शाम को 3 बजे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कल आगरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन करने अपने सूर सदन में उसका आयोजन है,
11 बजे का हमने निमंत्रण दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी 12 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। शमशाबाद का चल रहा था 11 बजे का निमंत्रण इसलिए दिया है, आपके माध्यम से मैं जनता से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के आगमन पर फ्लीट जब आता है तो थोड़ा व्यवधान होता है यातायात में, तो लोग सब सुनने वाले पहले आ जाएं, समय पे आ जाएं, जिससे उनको व्यवधान का सामना न करना पड़े। क्योंकि शमशाबाद में भी आएंगे, क्योंकि 2 जगह का आ रहा है। हाँ, वहाँ पे कह रहा हूँ कि रैली का स्वरूप क्या था। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे केजरीवाल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तारी हुई, उसके विरोध में ये रैली है। कांग्रेस कह रही थी मोदी हटाओ, उसकी रैली है। और झामुमो कह रहे थे कि सोरेन को बचाओ, इसकी रैली है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ, इसकी रैली है। तो ये वही दिग्भ्रमित हैं, उनका विजन साफ नहीं है कि किसकी रैली है। इसमें सरकार बहुत सही काम कर रही है, और वहाँ पर जो लोग विभाजन की राजनीति करना चाहते हैं उनको समन्वय की राजनीति में भाजपा जुटी है। क्या लग रहा है, विकास कार्यों को छोड़ करके और राष्ट्रवाद की बात हो रही है? नहीं, विकासवाद भी पहले मैंने कहा क्या, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये तो हमारा राजनीतिक मोटो है। अभी हाल ही में और राष्ट्रवाद तो सर्वोपरि हो ही, राष्ट्रवाद से ऊपर कोई नहीं है, जान लीजिए। तो क्या राष्ट्र से बड़ी पार्टी नहीं, पार्टी से बड़ा व्यक्ति नहीं। मंत्री जी, क्या लग रहा है जो लगातार महंगाई का दौर चल रहा है, इन पर ध्यान भटकाया जा रहा है? आम जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोज का अन्न उपलब्ध करा रही है, रोज की सब सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इसलिए उस बातों पर, यानी जो मोदी जी ने अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सुविधाएं दी हैं, उस बातों पर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। आज समुद्र से लेकर आकाश तक, सूरज तक, और अपने आम गांव, गरीब, किसान, नौजवान, अंतरिक्ष यान तक जो मोदी ने काम किया, उसके लिए वोट मिलेगा। आज ही एक रिपोर्ट छपी है, अरुणाचल प्रदेश से कुछ नाम बदल दिए चाइना में। आज ही एक रिपोर्ट छपी है, अरुणाचल प्रदेश के कई जगह के नाम चाइना ने बदल दिए हैं। मैं आपका नाम बदल दूं तब बदल जाएगा आपका? मेरा नाम आप बदल दीजिए, मेरा नाम बदल जाएगा। दुनिया तो योगेंद्र बात देखेगी। आप कह दीजिए मेरे महेंद्र सिंह। तो सरकार क्या कर रही है इसमें? सरकार यही जयशंकर जी ने जवाब दिया है कि किसी और के हमारा नाम बदलने से, किसी और का नाम, उनके नाम बदलने से हमारे नाम नहीं बदलेंगे।